सो गाइस, राम फैशन डिजाइन में स्वागत है। और आज का ब्लाउज हम पुराने ब्लाउज से नाप कैसे ले जाता है। नए कस्टमर जो होते हैं ब्लाउज सीखते हैं, नए व्यूअर के लिए है कि जो ब्लाउज सीखते हैं उनको पुराने ब्लाउज से नाप लेते नहीं बनता, तो उसको पुराने ब्लाउज से कैसे नाप लिया जाता है ये देख सकते हैं। हमने ब्लाउज को यहाँ सेट कर लिया है बाकायदे से, और अब इसका नाप लेना है। बटन भी बंद कर लिए हैं। हमको इसको अब नाप लेना है। तो कैसे नाप लेंगे, तो यहाँ से जहाँ से आस्तीन का ज्वाइंट हुआ है, ठीक, यहाँ से ऐसे टेप को पकड़ना है, ठीक, और यहाँ के आस्तीन के ज्वाइंट को ऐसे मतलब खींच के रखना है। तो खींच में कितना आ रहा है, 17.5, यानी 17 दूना 34, एक 35 इंच आ रहा है, ठीक। यानी चेस्ट है इनका 35 इंच। कमर यहाँ से नापना है, ठीक। कमर को हम ऐसे नापे तो कितना आ रहा है, 16.5, यानी 15 दूना 30, और हाफ हाफ एक 31, 31 हो गया, ठीक। यहाँ से और अब यहाँ से, ठीक, इस तरह से ब्लाउज के यहाँ से यहाँ लेंथ नापना है, ठीक। तो ब्लाउज का लेंथ ऐसे नापना है, ठीक, खींच के यहाँ से खींच के। तो कितना आ रहा है, 12। इससे हमको 1 इंच बड़ा करना है, ठीक। क्योंकि ये कस्टमर ने जहां ब्लाउज सिया था तो छोटा पड़ा। क्यों छोटा पड़ गया है, क्योंकि उन्होंने पीछे वाला भाग को छोटा किया था। कैसे छोटा किया गया है, आपको यहाँ सेंटर के देखना, सेंटर के जॉइंट कहाँ है, इनके 1 इंच के नीचे है, देखना। दोनों जहां शोल्डर ज्वाइंट हुआ है दोनों को आप देख लीजिए, यहाँ से आस्तीन कहाँ ज्वाइंट ये शोल्डर हुआ, 1 इंच के नीचे, ठीक। तो उन्होंने ब्लाउज को बैक पार्ट को जब छोटा किया है और सामने वाले पार्ट को बड़ा कर देते, इस तरह से ये आता है, ठीक। यानी दोनों पार्ट फिट कटिंग करने के लिए आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहें। अब यहाँ से एक नाप हम यहाँ ले लिया, एक नाप यहाँ से ले लिया, एक नाप यहाँ से ले लिया, लेकिन एक नाप और नापना है कहाँ पे, यहाँ से सेंटर में, ठीक। तो ये कितना आ रहा है, तो हम एक साइड का नाप ले रहे हैं। इसका कितना आ रहा है देख सकते हैं, ये आ रहा है 9.5 एक साइड से, ठीक। इस हिसाब से ये हो गई। गला इसका नाप लेना है, तो गले की माप यहाँ से रखना है, ठीक। कितना है, 5.5। हमको कितना करना है, 6 इंच करना है, ठीक। यहाँ से बाही की मोहड़ी कितना है, उस हिसाब से हमें 1 इंच बाही का मोहड़ी भी बढ़ाना है, लंबा करना है, मतलब ये आ रहा है 5 इंच, ठीक। और ऐसे में कितना है, 4.5 इंच कंप्लीट है, हमें 5.5 रखना है, ठीक। यहाँ से हो गया। अब ये तो हो गई, ठीक। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ब्लाउज को बैक पार्ट के थोड़ी देर के लिए नाप लेते हैं कि उन्होंने कितना सिलाई किया था, ठीक। हम जो बता रहे हैं कि ये छोटा क्यों पड़ा, देखिए 11 इंच, और होना कितना चाहिए था, 12 इंच। ये 1 इंच 11 इंच किस हिसाब से कटिंग किया गया था। अब आज आपको एक और बात ध्यान में रखते हुए हम बताएंगे, यहाँ से ब्लाउज का जो ये है, ठीक, ये बराबर क्यों नहीं होता, ठीक। इसको यहाँ से यहाँ तक सीधा आना चाहिए, ठीक। ये सीधा क्यों नहीं आ रहा है, जब इन्होंने कटिंग किया होगा तो ये सीधा कटिंग कर दिए, ठीक। इस हिसाब से जब डॉट लगा तो ये बैक पार्ट झूल गया। तो कैसे नहीं झूलेगा, तो यहाँ से हमारा, ठीक, ये हो गया बैक पार्ट का, यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, ठीक, इस हिसाब से यहाँ से हम 1 इंच कपड़ा पहले हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक। ये कपड़ा 4 फोल्ड है क्योंकि इसमें डबल ब्लाउज निकालना है। ये ध्यान में रखते हुए हमने इसको 4 फोल्ड किए हुए हैं, ठीक। यहाँ से ऐसे चाक को सीधा कर लेना, ठीक। इतने हमारा फोल्ड, जब बैक पार्ट को हम फोल्ड करेंगे तो इतना हमको जरूरत पड़ेगा। अब यहाँ से कितना नापना है, यहाँ से नाप लेना है हमें 14 इंच, ठीक। इस तरह से 14 इंच, ये हो गई 14 इंच, ठीक। 14 इंच हो गया। अब यहाँ से 2.5 इंच का हम क्या रखेंगे, गले की चौड़ाई। अब बैक पार्ट के ये देख लेंगे कि कितना इनका गला डीप है कि बोट नेक है। ये डीप नेक गला में आएगा, ठीक।
8 इंच आएगा, तो 8 इंच डीप गला में आ जाता है यहाँ से। और टोटल 5.5, 5.5 यहाँ, 5.5 नीचे भी नाप लेना है, यहाँ भी। और दोनों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इन छोटे छोटे बातों को बिल्कुल ब्लाउज में ध्यान में रख के छोटे छोटे तरीके से अगर सिलाई करेंगे ना, तो इस तरह ब्लाउज आप कभी भी खराब नहीं होगा। ठीक, इस तरह से जैसे जैसे आपको नॉलेज बढ़ता जाएगा और ऐसे ऐसे ब्लाउज का दिक्कत समस्या बिल्कुल खत्म होता चला जाएगा। यहाँ से हो गए। अब यहाँ से आर्म होल की गहराई रखना है, तो आर्म होल गहराई हम देंगे इसको मात्र 5 इंच। ठीक, क्यों 5 इंच लेंगे, क्यों, वो हम लास्ट में वीडियो को एंड में बताएंगे कि हमने 5 इंच इसको क्यों लिया है, किन कारणवश 5 इंच हम इसको लिया है। वजह क्या थी कि हम इसको 5 इंच यहाँ से हम मात्र लिए हैं। चेस्ट कितना है, 35, ये 35 इंच। ठीक, 1 से 1.5 इंच सिलाई के लिए ले लिए। कमर कितना है, 31, तो 8 इंच में 2 सूत कम और 1 इंच डॉट के लिए और 1.5 इंच सिलाई के लिए। ठीक, अब इस लकीर को इस लकीर से अटैच कर लेना है ऐसे। ठीक, यहाँ से ऐसे और इसको यहाँ से। ठीक, ऐसे अटैच कर लेना है यहाँ से। बैक पार्ट में डॉट कहाँ से लगता है, सेंटर से की दूरी 4 इंच। ठीक, 4 इंच हुआ। और इसका हाइट कितना रखना है, तो इसका हाइट हम रख दे रहे हैं 4.5 इंच। ठीक, यहाँ से 4.5 इंच हो गए। हाफ इंच का ये डॉट यहाँ से लग जाएगा। ठीक, इस तरह से। और यहाँ से करीब 1.25 इंच कपड़े को हमने इस तरह से ऊपर उठा के सिलाई कर लेना है, ताकि जब हम यहाँ डॉट लगाएं तो ये कपड़ा इस तरह से ना झूले। ठीक, किस तरह से, ये इस तरह से ये कपड़ा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। देख यहाँ कितना कपड़ा गैप आ रहा है, तो इस तरह यही कारण बस ये ब्लाउज हमारा यहाँ पे बिल्कुल नीचे जब फैल जाता है, ऊपर पीठ में चढ़ जाता है, दोनों साइड है कमर जहाँ ये सिलाई हुआ रहता है, ये दोनों साइड झूल जाता है और ये कपड़ा जब पहनते हैं लोग तो ऐसे चढ़ जाता है। बस यही कारण बस चढ़ता है कि ये हमारा बराबर ये मेंटेनेंस यहाँ से जो हाफ इंच हमने ऊपर लिया है, तो इसको कटिंग करना है इस तरह से। ठीक, गला यहाँ से इनका 8 इंच है, तो 8 इंच यहाँ से इस तरह से। ठीक, गले का फैला कितना दे रहे हैं, गले का हम फैला दे रहे हैं 3 इंच नीचे। ठीक, इस तरह से गोल गला रखना है, ये हो गया गोल गला। अब यहाँ से आर्म होल की गोलाई कहाँ से देना है, तो सेंटर से हमें 1.5 इंच के राउंडिंग देना है। ठीक, यदि नहीं बनता है आप लोगों को, तो आप लोगों को मार्केट से फ्रेंच कार ले आइए, ये वाला फ्रेंच कार। ठीक, इसको देखना बिल्कुल फिट हमारा बैठ जाएगा, ये देखिए। तो इस तरह जब आपको कटिंग करेंगे तो बिल्कुल कपड़ा फिट बैठ जाएगा। नॉलेज होना चाहिए कि हमें कटिंग कहाँ से करना। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से ये हमारा आस्तीन की साइड निकल जाएगा। ठीक, और सामने वाले पार्ट के लिए कहाँ से कटिंग करना है, तो सामने वाले पार्ट को हम यहाँ से कर लेंगे कटिंग। तो हम अभी यहाँ से, ठीक, सामने वाले पार्ट को हम इधर से कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ठीक, यहाँ से देख लेते हैं, यदि आ जाता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। 11.5 पड़ेगा, हमें चाहिए कितना कपड़ा, 12 इंच चाहिए। ठीक, ये नहीं आएगा। उनका वो वाला दुकान किया है।
तो हम इसको कर लेते हैं कटिंग। कटिंग करने के बाद हम इसको इस साइड रखेंगे और उस साइड से हम निकालेंगे इसका राउंडिंग। फिर यहाँ से कटिंग, ये हो गए। इन सब कपड़े को हम जब हुक आई की पट्टी डालते हैं तो वो सब जगह ये कपड़ा काम करता है। ठीक, कहीं भी ये कपड़ा इधर उधर नहीं करना है। यहाँ एक छोटा सा कट लगा लेना है इस तरह, एक छोटा सा कट यहाँ डाल देना। ठीक, और ये कट यहाँ डाल दिए। ठीक, ये फटा है तो इसको फाड़ लेना है। ये इस तरह से ये डबल कपड़ा कट चुका है। ये देखिए यहाँ से ये कपड़ा हमारा डबल कट चुका है। अब इसको हमें इस साइड से रखना है। ठीक, कैसे, देखिए यहाँ से हमें, थोड़ा फैन चल रहा है तो इसके लिए इस तरह से इसमें हमें ये हो गई। ठीक, यदि नहीं आ रहा है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस कपड़े को यहाँ ला के रखना पड़ेगा। नहीं आ रहा है यानी, तो हमें अब क्या करना है, इस कपड़े को कैसे ऐसे रखना है, यहाँ पे देखना, कपड़े कटिंग करने की तरीका होना चाहिए, तभी तो कपड़ा कट पाएगा, नहीं तो अन्यथा आपका आस्तीन भी छोटा पड़ जाएगा तो फिर बड़ा झंझट होगा। आस्तीन को छोटा नहीं करना है। ठीक, यहाँ से इस तरह से, ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ से हमारा योग पट्टी निकल जाएगा, इस साइड से जो कपड़ा बचा है आस्तीन निकल जाएगा। देखिए यहाँ से हो गया, ये हो गया। ठीक, गले की, सामने गले का माप यहाँ से रख लेना है, ऐसे रख लेना है। इसको हम यहाँ से ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे ले लेते हैं कट, और यहाँ से हल्का सा तिरछा रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी हम ये जब डॉट लगेगा तो इसको इतना कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए हमें। सामने गला का कितना ले रहे हैं, यहाँ से हमें कितना चाहिए, 9 इंच पे। ठीक, ये हो गया। सामने गले की यहाँ से 6.5 लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, 6.5। ये इस तरह से गले का मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ से इतना हो गया। ठीक, अब क्या करना है, ये हो गई, इसको साइड में रखिए। इस वाले चौक को सीधा कहाँ लाना है, यहाँ लाना है, ये वाले पार्ट पे, और इसको यहाँ से ऐसे ले लिए। अब इसका राउंडिंग यहाँ से देना है। ठीक, ये वाले पार्ट से, यहाँ से इसका माप कितना रखना है, 12 इंच। ठीक,
तो 12 इंच कहाँ आ रहा है भैया, यहाँ आ गया। ये आ गई 12 इंच, ठीक, 12.5 हो गया है, हमें 12 इंच ही लेना है। ये हो गया। और यहाँ से ये वाले लाइन से 4.5 की हाइट, यहाँ से 2.5 इंच के ऊपर इस तरह से ये डॉट लग गया। यहाँ से करीब 1.25 इंच कपड़े को इस तरह से ऊपर उठा लेना है, कटिंग कर लेना है। और यहाँ से अब ये हो गई तिरछा, ये हो गया। और यहीं से ये हो गई तिरछी, ठीक, ऐसे 4 डॉट लग गया। और यहीं से अब इस कपड़े पे हम ये हो गई। और यहाँ से निकाल लेंगे क्या, योग पट्टी निकालेंगे, ठीक, योग पट्टी निकालेंगे इस तरह से। और जो भी कपड़ा बचेगा तो यहाँ से पाइपिंग वाइपिंग निकालेंगे, ठीक। यहाँ से आस्तीन का ज्वाइंट, ये आ जाएगा आस्तीन यहाँ से, ठीक, इस तरह से। पहले इसको काट के अलग रखें, फिर इसको ये हो गया। और ये कट गया, फिर यहाँ से इस तरह से, एक इस तरह से, यहाँ से सभी जगह डॉट लगा लेना है जहां से आपको कट्स करना है, ठीक। और ये ठीक, ये सभी कट्स हो चुके हैं। अब आस्तीन निकालना है तो हम आस्तीन यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक, ये वाले पार्ट से। आस्तीन का यहाँ से आस्तीन निकल जाएगा। तो आस्तीन हमें फोल्ड कितना रखना है, यहाँ से ले लेते हैं कितना, 6 इंच, 6 का हाफ 3 इंच। और मोहड़ी कितना है, 5, तो मोहड़ी 5 इंच, 1 इंच सिलाई के लिए इसको कितना लेंगे, 6.5, ठीक। और 1 इंच सिलाई के लिए 7 इंच से 8। और इसको यहाँ से गले की राउंडिंग के लिए हम देंगे इसको यहाँ से इस तरह, ठीक। ये
इस तरह से कट कर लेना है। जो भी कट, यहाँ सेंटर से कट कर लेना है। और अब इसको हम सामने साइड कपड़ा छाटेंगे। ये जो खावड़ है इसको हमें यहाँ से इस तरह से, ये देखिए कितने बेहतरीन से हमने इस कटिंग को निकाल लिया। इसीलिए बोलते हैं दिमाग होना चाहिए कटिंग करने के लिए, कपड़े को दिमाग की जरूरत है। इस तरह से ये सभी कपड़े हमारे कट चुके। ठीक, और अब क्या बचा, अब क्या चीज बचा बताइए।